हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग उपदेश में मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी, कि डिमांड थी कि सर कोई बढ़िया सा वीडियो ऑप्शन ग्रीक के ऊपर बनाएं सर, और उसमें हमको डेल्टा वेगा के बारे में पूरा बताएं सर। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर ही ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताऊँगा कि ऑप्शन ग्रीक हमारे मतलब कि ऑप्शंस के अंतर्गत ग्रीक्स के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे ऑप्शंस की स्ट्राइक्स पर, उनकी स्पीड पर, उनकी प्रीमियम पर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं और उनसे हमको कितना बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम यही देखते हैं आज। और इसमें क्या है, ऑप्शंस के ग्रीक के अंदर ये कई फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जिसमें कि पहला जो फैक्टर है वो है दोस्तों डेल्टा। कौन सा है? डेल्टा। डेल्टा क्या इफेक्ट डालता है दोस्तों? डेल्टा हमारी एक्चुअली जो अंडरलाइंग जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, उसकी जो प्रीमियम की स्पीड के ऊपर इफेक्ट करता है दोस्तों। उसकी जो प्रीमियम होती है उसकी स्पीड कितनी घटे तेजी से, मतलब प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एटीएम के ऊपर जो प्रीमियम है उसका कितना स्पीड होगा ऊपर तेजी से नीचे जाने का, और इन द मनी का है तो उसकी क्या स्पीड होगी, आउट द मनी का है तो क्या स्पीड होगी, ये सारा काम जो करता है वो क्या करता है? डेल्टा और गामा। क्या करते हैं दोस्तों? डेल्टा और गामा। गामा क्या करता है? गामा एक प्रकार से जो मान के चलो कि डेल्टा का एक एक्सेलरेटर है। क्या है? एक्सेलरेशन का काम करता है दोस्तों। ये इसका एक सपोर्टर एजेंट हो गया, ये मान लो। दोनों ये साथ साथ काम करते हैं, डेल्टा और गामा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये डेल्टा और गामा का काम तो ये हो गया दोस्तों। तीसरा है दोस्तों थीटा। क्या है दोस्तों? थीटा। थीटा जो है वो क्या रोल निभाता है दोस्तों? थीटा का काम होता है दोस्तों, जो हमारा जो प्रीमियम है, थीटा को हम बोलते हैं, थीटा एक प्रकार का ये होता है हमारा जो भी हमारे स्ट्राइक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर जो प्रीमियम होता है वो समय के हिसाब से डिके होता है। तो टाइम डिके को हम बोलते हैं दोस्तों थीटा। यानी कि एक्चुअल में होता क्या है कि जितना हमारी मतलब जो एक्सपायरी होगी उतनी ही दूर की जो पोजीशन होगी, यानी तो उसमें ज़्यादा थीटा होता है दोस्तों, ठीक है ना। और जितना एक्सपायरी के नज़दीक होगी उतना उसमें थीटा कम होगा। जैसे जैसे हम एक्सपायरी नज़दीक आते जाएंगे हमारी पोजीशंस में और हमारे जो स्ट्राइक्स में थीटा कम होता चला जाएगा। टाइम, क्योंकि धीरे धीरे टाइम डिके होगा, और जैसे जैसे टाइम डिके होगा उसी हिसाब से प्रीमियम कम होता चला जाएगा, हमको प्रीमियम मिलता जाएगा। उसी प्रकार से जो स्ट्राइक्स या स्टॉक्स जो होते हैं वो प्रीमियम रिलीज करते चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप रात हो या दिन हो, थीटा डिके हमेशा 24 आवर्स होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर हमने कभी किसी से ब्याज ले लिया, ठीक है ना, तो दोस्तों ब्याज रात और दिन चलता है, ठीक है ना। हम किसी से जब कर्जा लेते हैं तो कहते हैं ना कि ब्याज जो होता है वो आपको, आप चाहे बैठे हो लेकिन आपका जो पैसा है वो आपको कमा के दे रहा है। अगर आपने किसी को ब्याज पे लिया है या दिया है तो वो ब्याज आपका रात और दिन चलता है। उसी प्रकार से थीटा जो है वो रात दिन कम होता है। ये रात को भी अगर जैसे आपने आज जो पोजीशन ले रखी है उसका जो थीटा है वो सुबह आपको डिफरेंट मिलेगा, उसमें घटा हुआ मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर वहीं पर मार्केट अगर है और सुबह में अगर मार्केट उसी जगह पे खुला हुआ है तो थीटा आपको उसका जो प्रीमियम है वो कम दिखाई पड़ेगा। यानी कि रात रात में भी उसका प्रीमियम कम हो गया, थीटा डिके हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों थीटा। ये थीटा जो होता है वो दोस्तों यूं मान के चलो कि ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा फ्रेंड होता है और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी होता है, यूं मान लो आप, ठीक है ना। ऑप्शन बायर का तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो थीटा होता है, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा मित्र होता है, क्या होता है? थीटा, क्योंकि उसको सपोर्ट करता है। जिसने आपने जैसे कोई ऑप्शन बेच दिया, ठीक है ना, तो आपको तो नेचुरली बात है कि धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो रहा है तो आपको प्रीमियम मिलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों वीगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट में कभी कोई वॉलेटिलिटी आती है, यानी कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा होता है, ठीक है ना, उस समय ये वीगा जो होता है वो हमारी स्ट्राइक की प्रीमियम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है दोस्तों। ये वॉलेटिलिटी को मैनेज करता है वीगा, ठीक है ना। कैसे करता है वीगा मैनेज? कि दोस्तों जब बहुत तेजी से मार्केट जब ऊपर नीचे जा रहा होता है तो उस समय जब होता क्या है, जब बहुत तेजी आ जाती है ना, अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी से, मतलब जब कभी कभी कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई किसी प्रकार का कोई त्योहार है या कोई ऐसा जैसे कि अब कभी चुनाव आ गए, या कभी यूँ मान के चलो कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो बजट वगैरह आता है, ऐसे टाइम पर इसमें बहुत तेज़ी से मतलब की वॉलेटिलिटी होती है।
ठीक है ना। सभी लोग उसमें काम करते हैं, सबको डर होता है कि बजट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। अगर बजट खराब आ गया तो एकदम से मार्केट टूटने लग जाता है, बजट अच्छा आ जाता है तो मार्केट ऊपर चढ़ने लग जाता है। चुनाव में लोगों की जो होप होती है, अगर अच्छी सरकार आ जाती है तो मार्केट बहुत भागने लग जाता है, सरकार आपके मुताबिक नहीं आती है तो मार्केट टूटने लग जाता है। तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है। और जब मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तो दोस्तों होता क्या है कि हमारी जो सारे जो फैक्टर्स होते हैं लगभग वो कभी कभी उल्टा व्यवहार करने लग जाते हैं, यानी कि जो प्रीमियम घटना चाहिए वो कभी कभी बढ़ने लग जाता है उल्टा, ठीक है ना। और जो तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा वीगा को मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें क्या होता है कि जब विक्स, क्योंकि जब मार्केट बहुत तेजी से वोलेटाइल होगा तो विक्स बढ़ेगी। विक्स क्या होती है? वॉलेटिलिटी, ठीक है ना। ये विक्स क्या है? ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है, यानी कि इस समय कितना विक्स चल रहा है, यानी कि हमारे जो मार्केट की विक्स की इंडेक्स ये दिखाती है कि इस समय मार्केट में कितनी तेज ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना। कितनी परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में प्रीमियम्स जो हैं मूव करेंगे, ठीक है ना, कितनी तेजी से प्रीमियम्स मूव करेंगे, ये हमको विक्स दिखाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आईवी होती है। आईवी जो होती है वो एक प्रकार से जो मान के चलो पर्टिकुलर स्ट्राइक की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में आ गया, विक्स और आईवी हो गया। रो जो होता है दोस्तों, ये हमारे मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार की। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को रोज रोज तो चेंज होती नहीं है, कोई साल 2 साल में जब गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करती है तो उसका इफेक्ट होता है अपने प्रीमियम के ऊपर। तो ये ज़्यादा एक बार चेंज हो गया उसके बाद में फिर वही रहती है तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसको ज़्यादा हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमको जो पढ़ने की जरूरत है ये 5 फैक्टर जो है ऊपर के, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनका ज्ञान हमको होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका ज्ञान अगर आपको नहीं है दोस्तों तो आप ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए, आपको नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। बिना इनके ज्ञान के ऑप्शन में काम करना खतरनाक होता है। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सभी को जानना जरूरी है दोस्तों कि डेल्टा का क्या रोल होता है हमारे मार्केट में, गामा का क्या रोल होता है, थीटा का क्या रोल होता है और वेगा का क्या रोल होता है, और आईवी और विक्स का क्या रोल होता है, ठीक है ना, और आरएचओ रो का क्या रोल हो। तो सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा, अगर इनको सबको मैं एक ही वीडियो में शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक एक फैक्टर को आपको बताऊं दोस्तों, ठीक है ना। एक एक फैक्टर का अलग अलग वीडियो बनाऊं जिससे आप पूरी तरह से आप उसको समझ पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं सारे फैक्टर्स को एक ही वीडियो में शामिल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा या फिर मेरे को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाओगे और आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं लेता हूं दोस्तों केवल ये 2 फैक्टर, यानी कि डेल्टा और गामा, क्योंकि दोनों एक ही साथ चलते हैं और एक ही साथ काम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों, एक डेल्टा और गामा को आज हम लेते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेते हैं डेल्टा एंड गामा दोस्तों, ठीक है ना। तो डेल्टा की क्या डेफिनेशन है दोस्तों, डेल्टा क्या होता है ये मैंने आपको लगभग थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था, लेकिन जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है इसकी वो है, डेल्टा इज द अमाउंट ऑन एन ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव बेस्ड ऑन ₹1 चेंज इज द अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स ट्रैक। यानी कि मैंने आपको वही बताई दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्पीड को मैनेज करता है ये, ठीक है ना। तो कैसे करता है, यानी कि ऑप्शन का जो अमाउंट होता है, डेल्टा क्या करता है, अमाउंट एन ऑप्शन प्राइस, यानी कि ऑप्शन की जो स्ट्राइक की जो प्राइस होती है, ठीक है ना, वो कितनी मूव करेगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेड होती है कि कितना मूव करेगा, ठीक है ना, किसकी, जो अंडरलाइंग हमारा जो स्टॉक्स है या हमारी जो स्ट्राइक है उसकी जो प्रीमियम है वो कितनी मूव करेगी, वो कितनी किस स्पीड से मूव करेगी, उसको हम डेल्टा करते हैं, उसको मैनेज करता है डेल्टा, ठीक है ना। अब डेल्टा मैनेज कैसे करता है दोस्तों, ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अच्छा, गामा क्या है, गामा हमारे डेल्टा का एक प्रकार से एक्सेलरेशन है, वही मैंने बताया आपको, एक प्रकार से ये सपोर्टिव एजेंट है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लेते हैं दोस्तों, ये समझते हैं इसको कि डेल्टा क्या है ढंग से। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि डेल्टा में दोस्तों पहले होते हैं, ये होती है कॉल। तो दोस्तों कॉल का डेल्टा होता है प्लस, यानी कि पॉजिटिव। कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव। पहली बात तो ये समझ लो आप, कॉल का डेल्टा कैसा होता है, पॉजिटिव। और पुट का डेल्टा कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये आपको बहुत जरूरी समझना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। कॉल का डेल्टा कैसा होता है, हमेशा कॉल
का डेल्टा पॉजिटिव और पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है। सपोज करो हमने कोई कॉल बाई की है तो हमारा कैसा होगा, प्लस का पॉजिटिव डेल्टा होगा, ठीक है ना। और अगर हमने कोई कॉल सेल कर दी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस का डेल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हमने कोई पुट, क्योंकि पुट का कैसा होता है, माइनस का नेगेटिव होता है, तो पुट अगर हमने कोई बाई कर ली तो हमारा पॉजिटिव डेल्टा, सॉरी पुट हमने अगर बाई कर ली तो नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा, और अगर पुट हमने सेल कर दी तो प्लस का डेल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टा व्यवहार दोनों का, ठीक है। कॉल पॉजिटिव और पुट नेगेटिव, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो ये दोनों के दोनों, ये हमारी सपोज करो, मैं आपको समझा देता हूं, ये मार्केट है हमारा और यहां पर एटीएम है, ये हमारा एट द मनी मार्केट है, ठीक है ना। और इसमें सपोज करो आप निफ्टी ले लो या बैंक निफ्टी ले लो, चलो बैंक निफ्टी लेते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी जो है हमारा इस समय 36,500 पर हमारा क्या है, एटीएम है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर पहली बात, ये तो हमारा बैंक, अच्छा एक और चीज बता दूं आपको दोस्तों में कि डेल्टा की जो क्वांटिटी किस प्रकार से होती है, डेल्टा जो है हमारा 0 से लेकर के 1 तक होता है इसकी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। यानी कि 0, 0.1, 2.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है ना। और ऑप्शनल में दोस्तों हमको कैसे बताते हैं, ये 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये ऑप्शनल दिखाते हैं। हालांकि आप उसको अगर डेसिमल में टिक कर देंगे तो वो आपको पॉइंट में भी दिखाने लग जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। अब होता क्या है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, एटीएम की जो वैल्यू होती है डेल्टा की, वो होती है दोस्तों 0.5। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉल की भी 0.5 होगी और पुट की भी 0.5 होगी। कॉल की कितनी होगी, कॉल की प्लस, कॉल की क्या होगी प्लस, और पुट की क्या होगी माइनस। यानी कि कॉल की वैल्यू क्या है इसमें, यहां पर देखो कॉल की वैल्यू क्या होगी, 0.5 प्लस होगी, और पुट की माइनस 0.5 होगी, ठीक है ना। ये अब अगर ऊपर की तरफ जाओगे आप तो वो इन द मनी, अब जैसे कॉल है, अगर कॉल में आप अंदर की साइड जाओगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो इन द मनी। यानी कि सपोज करो ये ऊपर की साइड में जो है ये आपकी कॉल है, ठीक है ना, और नीचे की साइड में दोस्तों ये पुट है। अब अगर कॉल नीचे की साइड में आएगी यहां पर, तो क्या हो जाएगा, वो कॉल ये आईटीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईटीएम, इन द मनी हो जाएगा। और अगर पुट ऊपर की साइड में जाएगी तो ये आईटीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर सपोज करो कॉल अगर नीचे की साइड में जो गई, पुट की तरफ गई, तो क्या होगा, उसका डेल्टा बढ़ने लग जाएगा, क्या होगा, उसका डेल्टा बढ़ने लग जाएगा, 0.5 से 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 हो जाएगा धीरे, ठीक है ना। उसमें धीरे धीरे थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्या होगा दोस्तों, उसमें धीरे जितना इन द मनी पोजीशन जाती है कॉल, ठीक है ना, उसी प्रकार से उसमें थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है और उसमें केवल इंटरेस्ट वैल्यू रह जाती है। क्या रह जाती है, इंटरेस्ट वैल्यू रह जाती है। तो और अगर जिस प्रकार से एटीएम से दूर जाएगी पोजीशन आपकी, ओटीएम में आउट ऑफ द मनी जाएगी, उतना ही उसमें थीटा, एटीएम पर 100% थीटा होता है दोस्तों। कोई भी पोजीशन में एटीएम पर 100% सबसे ज्यादा थीटा कहां होता है, एटीएम पर होता है। तो जितने दूर जाएंगे हम उतना थीटा कब प्रीमियम कम होता जाएगा उसका, और उसका डेल्टा भी कम होता जाएगा। डेल्टा कितना, जैसे कि अगर हम ओटीएम की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाएगा उसमें 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रीमियम जो डेल्टा है वो उसी स्पीड से घटता बढ़ता है। ओटीएम की तरफ जाएगा, जैसे हम लोग ओटीएम, अगर कोई भी कॉल जो है, सपोज करो कोई कॉल ओटीएम है, क्या है, ओटीएम है, तो क्या होगा उसका 0.5 से लेकर के 0 तक, ठीक है ना। कॉल ओटीएम की तरफ जाएंगी तो उसका डेल्टा क्या होगा, 0.5 से 0 तक, ओके। और कॉल आईटीएम है तो उसका क्या होगा, 0.5 से 1 तक होगा। समझ गए दोस्तों। यानी कि अगर कॉल आउट दी मनी पॉइंट, यानी कि डेल्ट एटीएम के बाद में अगर ओटीएम की तरफ आउट दी मनी कोई कॉल
की पोजीशन जा रही है तो उसमें डेल्टा घटता जाएगा। क्या होगा? डेल्टा घटता जाएगा। और अगर कोई कॉल एटीएम से इन द मनी की तरफ पोजीशन जा रही है तो उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा उसमें से थीटा की वैल्यू, प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी और उसमें एक्चुअल वैल्यू उसकी आ जाएगी। और जब एक्चुअल जितना डेल्टा की पोजीशन वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा? थीटा कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका अमाउंट बढ़ेगा। उसका जब अमाउंट बढ़ेगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी दोस्तों। क्या होगा? उसकी स्पीड भी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई सपोज करो एटीएम पर, यहाँ एटीएम के ऊपर आपको किसी 400 की वैल्यू है, एटीएम पर प्रीमियम कितना है आपका 36,500 का, सपोज करो 400 रुपये की कॉल की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर यहाँ से जो कॉल है वो इन द मनी की तरफ जा रही है, सपोज करो मार्केट सपोज करो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब आपकी ये जो कॉल है ये 400 की एटीएम है आपकी और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कॉल आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? इन द मनी हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो जो आपकी कॉल है वो इन द मनी होगी ना। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, जब कॉल इन द मनी होगी आपकी तो इसमें अगर सपोज करो 100 पॉइंट बढ़ गया मार्केट, कितना बढ़ गया? प्लस 100 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? 0.5 पर डेल्टा कितना है इसका? 0.5। कितना डेल्टा दोस्तों? 0.5 है। तो 100 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 50। यानी कि अगर 100 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ा तो इसकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? प्लस 50 और बढ़ जाएंगे, यानी कि वैल्यू हो गई 450, ठीक है ना। कितनी हो गई? 450। और अगर बाई चांस मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो ये कॉल क्या हो जाएगी? ओटीएम हो जाएगी। ओटीएम हो गई और 100 पॉइंट नीचे आया तो भी इसकी वैल्यू 400 में से माइनस हो जाएगी, 400 माइनस 50 कर दो तो आपकी 350 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 350 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 0.5 के हिसाब से चलेगी। कितनी चलेगी? 0.5 के हिसाब से आपका मतलब कि प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा। फिर जब 0.4 पर आ जाएंगे तो 0.4 के हिसाब से स्पीड बढ़ेगी घटेगी। अगर 0.3 पे होंगे तो 0.3 के हिसाब से ही स्पीड घटेगी और बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो जिस स्ट्राइक का जितना डेल्टा होगा उसकी उसी प्रकार से वैल्यू उस प्रीमियम की घटेगी और बढ़ेगी। उसकी स्पीड उसी स्पीड से वो उतनी तेजी से आगे घटेगा बढ़ेगा। और अगर इन द मनी का कोई वो है, जैसे सपोज करो किसी का 1 हो गया, ठीक है, उसमें बिल्कुल प्रीमियम खत्म हो गया है, तो दोस्तों 1 की जितना मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि अगर सपोज करो 100 पॉइंट ऊपर गया तो मार्केट का प्रीमियम भी उस स्ट्राइक का प्रीमियम भी 100 रुपये का बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इन द मनी जिसका डेल्टा अगर किसी का डेल्टा 1 है, किसी का डेल्टा 1 है, तो वो किस प्रकार से बढ़ेगा? 1 के हिसाब से बढ़ेगा। यानी कि अगर 1 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर बढ़ा तो उसका प्रीमियम 1 रुपया बढ़ जाएगा, और अगर 1 पॉइंट नीचे गिरा तो उसका प्रीमियम भी 1 रुपया गिर जाएगा। समझ गए आप? अच्छा, अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको दोस्तों, इसको आपको बहुत बढ़िया तरीका समझने का, आप यूं मान के चलो डेल्टा को मैनेज करने का तरीका एक प्रकार से प्राइस एक्शन भी है। अगर आप डेल्टा ना देखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए। आप सेम, यानी कि आपने डेल्टा 0.5 डेल्टा छोड़ दो, आपको एटीएम पर कोई माल बेचना है तो बिल्कुल सेम रेट की, ठीक है ना। यानी कि अगर 200 की कॉल बेचनी है तो 200 की आपको पुट बेचनी है, ठीक है। अलग बात है 201 हो जाए, कहीं 202 हो जाए या 198 हो जाए, 190, वो कोई मैटर नहीं करता रुपये 2 रुपये का, लेकिन लगभग सेम रेट की अगर आप बेचते हो तो उसका डेल्टा ऑटोमेटिकली मैनेज रहेगा, ठीक है ना। यानी कि उनकी रेट अगर सेम है, सेम रेट की आपने कोई बाई कर ली तो उसका डेल्टा भी न्यूट्रल हो जाएगा दोनों दोस्त। समझ गए? यानी कि जितना डेल्टा प्लस का है उतना डेल्टा माइनस का हो गया तो डेल्टा न्यूट्रल हो गया, यानी कि आप बिल्कुल जीरो डेल्टा हो जाएगा आपका। और जैसे ही डेल्टा अनबैलेंस होता है उसी प्रकार से फिर हमको नुकसान या प्रॉफिट देने लग जाता है मार्केट में। जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को बताया जाता है कि आपको हम बताते हैं कि भाई डेल्टा न्यूट्रल, कोशिश ये करो कि डेल्टा न्यूट्रल आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आपको ये पता नहीं है मार्केट किधर जाना है, अगर आपको ये मार्केट का ये मालूम नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनानी हो तो उसके लिए डेल्टा का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, डेल्टा 0 होना बहुत जरूरी है। 0 हो जाए या 1-2 पर चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2, ठीक है ना, 2-4-5 पर हो।
अगर डेल्टा मिसबैलेंस होता है, बैलेंस हो जाता है, तो आपको उसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपने डेल्टा रेगुलर बैलेंस करते रहे तो मैं गारंटी देता हूं मार्केट चाहे 2000, 4000, 5000 चला जाए ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 रुपये नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि कारण बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि दोस्तों जब जैसे जैसे आप डेल्टा को मैनेज करते जाएंगे वैसे वैसे ही, जैसे सपोज करो मार्केट ऊपर भागता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर भाग रहा है, ज्यादा ऊपर भाग रहा है मार्केट, तो उसको आप मैनेज कर लो। मैनेज करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉल का प्लस है तो पुट का माइनस डेल्टा होता है। ठीक है ना। अब अगर माइनस, आपने सपोज करो मार्केट ऊपर भाग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुट बेच रहे हो, क्योंकि आप ऊपर भागेगा तो होगा क्या, डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। क्या बोलेगी, डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। अब डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा को मैनेज करने के लिए आपको माइनस का पुट को बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी कि अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है तेजी से तो पुट को बेचना पड़ेगा ना आपको। अब होगा क्या कि पुट को बेचने के लिए आपके पास में फंड होना चाहिए। अब अगर आपके पास में फंड कम पड़ रहा है तो क्या करो, आप बहुत ज्यादा, अगर मार्केट डिफरेंस आ गया, यानी कि करीबन डेल्टा का जो डिफरेंस है 100 के ऊपर भी चला जाता है अगर बाई चांस, तो उस कंडीशन में आपको मैनेज नहीं हो पा रहा है, फंड बहुत जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करो, कॉल बाई कर लो। आप कॉल बाई करके भी उस समय परिस्थिति से निकल सकते हो, आप बहुत बड़े लॉस को बचा सकते हो। एक बार तो आप कॉल बाई करके भी अपने लॉस को बचा जाओगे, क्योंकि कॉल बाई करने के लिए आपको उतना ही अमाउंट मार्जिन में लगेगा जितने की आप कॉल बाई कर रहे हो। ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं। होता क्या है मार्केट में, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं और हमारे पास मार्जिन होती नहीं है। जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो हमको ब्रोकर जो, और उस समय होता क्या है यार, देखो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब जहाज डूबता है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि स्थिति क्या होती है। जब जहाज डूबने लगता है सभी घबरा जाते हैं, उस समय ब्रोकर भी घबरा जाते हैं। वो हमारी क्या करते हैं, हमारी मार्जिन को और कम करते चले जाते हैं। हमारे अकाउंट में हमने कोई पोजीशन लगा रखी है, हमारे अकाउंट में कभी 1 लाख या 2 लाख रुपए फंड पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा उस समय जब मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, आप फंड देखोगे तो आपका 2 लाख की जगह फंड आपको दिखा रहा है 50,000 रुपए केवल। यानी कि उसने और एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली, सॉफ्टवेयर ने मार्जिन और एक्स्ट्रा ले ली आपकी। ठीक है ना। अब उस समय आप और परेशान हो गए कि आपने 2 लाख का फंड छोड़ रखा था, अब तो आपको 85,000 नजर आ रहा है, अब आप कोई माल बेच ही नहीं सकते उसमें से। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप बहुत परेशान हो जाते हो, और परेशान होकर फिर क्या करोगे, आपका पोजीशन लॉस दिखा रही है बहुत ज्यादा। अब लॉस दिखा रही है तो आप घबराओ नहीं। अच्छा, और ऐसी स्थिति में अगर आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आप बहुत लंबे लॉस में उतरोगे। कारण क्या होता है, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तब उन प्रीमियम्स की जो स्ट्रैक्स होती हैं, उनका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जब मार्केट बहुत तेजी से वोलेटाइल हो रहा होता है तो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक है ना। जिसका प्रीमियम 100 है उसकी जगह वो 150 पहुंचा हो रहा होता है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा 5-10 मिनट, अगर कोई भी स्थिति में मार्केट अगर एक जगह पर 5 मिनट भी शांत हो गया, ठीक है ना, तो जो प्रीमियम 150 दिखा रहा है ना, वो प्रीमियम आपका 120 पे आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रीमियम आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रीमियम आ जाएगा। लेकिन जब मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा होता है ना, तो प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे दिखाता है और आपको नुकसान हो जाता है। तो उस स्थिति में आप पहले मार्केट को 5-10 मिनट शांत होने दें, और जब मार्केट शांत हो जाए उसके बाद प्रीमियम अपनी जगह पे स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, फिर आप अपनी पोजीशन से निकलो। या तो नहीं तो आप अपने प्रीमियम खरीद करके, कोई भी पोजीशन खरीद करके, यानी कॉल या पुट आप खरीद करके भी अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो और अपने लॉस से निकाल सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि उस समय आप को बेटर ये रहेगा, क्योंकि अगर सपोज करो आपने, हाँ पॉसिबल है, आप फ्यूचर बेच करके या खरीद करके भी अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो और डेल्टा को भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसमें भी काफ़ी हद तक मार्जिन लगती है। अब उसके लिए एक प्रॉब्लम और होती है, अगर मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है तो फ्यूचर में बहुत लंबा नुकसान दे जाता है हमको। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को बेटर ये हो जाता है कि आप चाहो तो अपना जो कोई भी पुट या कॉल बेच खरीद करके भी अपने उसको मैनेज कर सकते हो। और अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है, अच्छा फंड पड़ा है, तो दोस्तों अगर मार्केट तेजी से वन साइड भागने लग गया तो आपके लिए मैं कह रहा हूं कमाने का मौका बेस्ट होता है उस समय। फिर तो आप फंड, अपने पास पैसा पड़ा है तो आप मार्केट में झोंक दो और दमादम भाग दो मार्केट को। आप पीछे से उसकी पुट या कॉल जो भी है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट बेचते चलो, नीचे जा रहा है तो कॉल बेचते चलो दमादम। ठीक है ना। और दूर की कॉल बेचो, एटीएम की मत बेचो। कारण क्या, रिवर्स हो गया तुरंत एटीएम वाला नुकसान दे, क्योंकि जैसे मार्केट रिवर्स होगा आपकी एटीएम की कॉल जो क्या हो जाएगी, आईटीएम में आ जाएगी, इन द मनी हो जाएगी। वो इन द मनी हो जाएगी तो आपको नुकसान, उसमें प्रीमियम तो कम हो जाएगा, नुकसान देगी आपको। तो दूर की बेचो, एटीएम की मत बेचो, दूर की बेचो, डबल बेचो, ज्यादा बेचो।
तो क्योंकि दूर की जो पोजीशन होती है वो रिवर्स भी होगी तो तेजी से आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं और आपको निकलने का टाइम मिल जाएगा उसमें से, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास फंड पड़ा है तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन बन जाती है और आप अच्छा पैसा कमा करके और टाइम से निकल लो। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पोजीशन हमको अभी जो हमने स्ट्रेटेजी में सपोज करो हमने 25,000 रुपये कमाने के लिए पोजीशन लगाई है कोई, है ना, और हमको 25,000 रुपये आज ही मिल गए तो हम भाई अगले एक्सपायरी तक वेट क्यों करें, छोड़ो वहीं पर 25,000 रुपये लो, स्क्वायर ऑफ कर दो पोजीशन को, बस खत्म कहानी। आप आराम से बैठ कर तमाशा देखो दोस्तों। लेकिन ये गलती मत करो कि 25,000 तो आज आ रहे हैं अब और हम लालच कर रहे हैं 50 आ जाएंगे, क्यों हुआ क्या, जैसे जैसे आप उसमें बेचोगे माल तो आपका उसका जो प्रॉफिट है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा, आप 50,000 हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट तो 1 लाख हो गया, इसको लेंगे। अब अचानक मार्केट देखो होता क्या, मार्केट जब ऊपर भागता है ना तो कभी कभी नीचे भी आता है, वापस रिवर्स भी आ जाता है, और अगर रिवर्स आ गया तो आपके सारे प्रॉफिट को खा जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो, आपको केवल यही मानना है कि मैंने ये पोजीशन मेरी 25,000 प्रॉफिट के लिए लगाई या 50,000 लगाई, 1 लाख, जो भी आपका जो स्ट्रेटेजी में जो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम चल रहा हो, ठीक है। अगर वो मिल रहा है तो आप पोजीशन से बाहर हो जाइए बिल्कुल, फिर आप उसको मत रखिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों इसमें ऑप्शन में काम करने का। हम लोग मात ही वहीं खाते हैं, हमारा ग्रीड बढ़ जाता है, हमारे लालच बढ़ जाता है। हमारी स्ट्रेटेजी लगी हुई है 25,000 की, अब जैसे हमने जब मार्केट वन साइड में कहीं इधर उधर ट्रेंडिंग हो जाता है, हम और एक्स्ट्रा पुट कॉल बेचते हैं तो हमारा उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है और हमारा ग्रेड बढ़ता जाता है। अरे अब तो हम इसमें और ज़्यादा लेंगे प्रॉफिट, और ज़्यादा हमने वो दोस्तों जो हमने पोजीशन बेची है वो हमको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं बेची है, वो हमारे लॉस को कवर करने के लिए बेची है, लॉस को खत्म करने के लिए बेची है, लॉस को बचाने के लिए बेची है, हमारी पोजीशन को बचाने के लिए बेची है। लेकिन आप उसका उल्टा समझ लेते हो कि नहीं ये तो प्रॉफिट देगा हमको, नहीं, ये गलत हो जाता है और वहीं आप लॉस खाने लग जाते हो। बस आप यूँ मान के चलो कि नहीं हमारी पोजीशन तो बच गई और हमारा प्रॉफिट 25,000 आज हमको मिल रहा है, बस खत्म, अपनी पोजीशन से आउट हो जाओ, ठीक है ना, प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, आपका काम खत्म हो गया। तो आप कमा के निकलोगे दोस्तों। अगर इस प्रकार डिसिप्लिन से काम करोगे तो आपको कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो वीडियो, अब मैं एक फैक्टर को लिया है दोस्तों डेल्टा को, उसमें भी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। देखो मेरे को आपको सारी चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि कैसी स्थिति में हमको ये डेल्टा इफेक्ट करता है और कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ पर मार्केट में पैनिक होते हैं और क्या क्या गलतियाँ करते हैं। मैं वो इसके साथ साथ मेरे को ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत समझना कि मैं अब आपको लेक्चर दे रहा हूँ दोस्तों, लेक्चर भी इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप जो हम कभी गलती किए थे वो गलती आप ना करो और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाओ दोस्तों, ठीक है ना। और इसीलिए आपको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग फालतू नहीं, हम लोगों को आपको दोस्तों को कोई विज्ञापन तो हम आपको सुना नहीं रहे हैं, ना कोई भजन सुना रहे हैं, हम केवल आपको इसके ज्ञान की बातें ही बता रहे हैं जो जरूरी हैं। हमको वीडियो को लंबा करने में मजा नहीं आता, हम भी चाहते हैं वो जल्दी जल्दी काम निपटे, लेकिन अब जरूरी चीजें हैं वो हम छोड़ देंगे तो भी आपके लिए नुकसान होगा दोस्तों, इसलिए आपको सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों डेल्टा का समझ में आ गया आपके में कि डेल्टा हमारे इसमें क्या क्या प्रभाव डालता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके साथ साथ में डेल्टा के साथ में गामा का प्रभाव। दोस्तों गामा हमारे इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन ये केवल डेल्टा का सपोर्टिव है। और ये कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव करता है दोस्तों, जब हमारी कोई पोजीशन में, जब हमारी पोजीशन में क्या करेगा दोस्तों, देखो गामा का प्रभाव कहां होता है दोस्तों, जब हमारी कोई भी स्ट्राइक है, सपोज करो स्ट्राइक का प्रीमियम 2, 5, 10 रुपया जब हो जाता है ना, थीटा खत्म हो जाता है, यानी कि जब कोई भी स्ट्राइक में थीटा बिल्कुल कम हो जाता है उस समय ये गामा बहुत प्रभावी हो जाता है। यानी कि जब हमारी कोई भी स्ट्राइक में प्रीमियम कम हो जाता है उस समय ये गामा बहुत प्रभावी हो जाता है, बहुत हावी हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी स्ट्राइक के अंदर जब अपन देखते हैं कभी कभी एक्सपायरी के टाइम में या कोई भी दिन में, तो कहते हैं ना अपन 2 रुपये की 200 की हो गई कोई पोजीशन, उस समय अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया अचानक, जैसे सपोज करो मार्केट
2 या 3 बजे एक्सपायरी डे के टाइम में अचानक कोई कारण बस कोई न्यूज़ की वजह से या कोई ज़्यादा तेजी से कोई मार्केट में कोई वोलेटाइल हो गया, एक वन साइड भागने लगा अचानक, तो आप देखते हो कभी कभी 2 रुपये की 5 रुपये की पोजीशन जो है 200 की 300 रुपये की हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये गामा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय उसमें प्रीमियम में थीटा तो होता है। वो कहावत है ना दोस्तों, जो खाली मटकी होती है ना बहुत तेजी से बचती है, वही कहावत है, ठीक है ना। तो वही हाल यहां पर होता है कि जब थीटा जब तक होता है उसमें, जब तक तो उसको गामा को दबा के रखता है वो, लेकिन जैसे उसमें थीटा कम हुआ उसके बाद में ये जो इसका जो स्ट्राइक का जो प्रीमियम है कम होने के बाद में थीटा गामा हावी हुआ और उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और वो 2 रुपये की जो है वो फटाफट 100 रुपये 200 रुपये पहुंच जाती है, और अपने को कभी लॉस दे जाती है या कोई फायदा दे जाती है। कभी हम 2 रुपये खरीद के छोड़ देते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा भी हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है दोस्तों, इसलिए ये गामा जो ये, इसलिए हम लोगों को क्या होता है, ध्यान रखो आप कभी भी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पर 2-2 रुपये का प्रीमियम खाने के लिए बैठे होते हैं, 2 रुपये 5 रुपये प्रीमियम के लिए बैठे होते हैं एक्सपायरी के टाइम में। हमने कभी जैसे 200 रुपये की कोई पोजीशन बेची हुई है, 200 रुपये में से उसकी वैल्यू 10 रुपये रह गई। अब दोस्तों 10 रुपये को खाने के लिए हम बैठे हुए हैं, नहीं उस समय 10 रुपये रह गई है, 5 रुपये रह गए, तो आप निकल जाओ दोस्तों, क्या पता उसी समय अचानक मार्केट वोलेटाइल हो जाए और वो आपके सारे 200 रुपये जो आपने खाए वो भी सारा ले जाए और एक्स्ट्रा और ले जाए आपसे, ठीक है ना। इसलिए आपको टाइमली, यानी कि मैं ये मानता हूं कि एक्सपायरी डे के दिन आपको मैक्सिमम 2 बजे के आसपास तो निकल ही जाना चाहिए प्रॉफिट लेके, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम में प्रॉफिट मिलना होता है वो 2 बजे तक मिल जाता है, उसके बाद में फिर कुछ नहीं मिलता, फिर तो उसमें खुरचन बचती है जो हमारे लिए कोई काम की नहीं दोस्तों। अगर उसके चक्कर में आप बैठे रहोगे तो आप लंबा लॉस ले जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि थीटा क्या होता है, वो सॉरी गामा और डेल्टा का क्या क्या इसमें कैसे हम देखते हैं उसमें। तो दोस्तों देखो ये चीज़ है, ये मैंने ऑप्शन चेन बताई आपको। ऑप्शन चेन के अंतर्गत अब ये देखो ये है यहां पर, देखो दोस्तों ये है डेल्टा, ठीक है ना, ये कॉल का डेल्टा है और ये पुट का डेल्टा दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, देखो ये मैंने आपको बताया था ना, ये 50 डेल्टा जहाँ होता है, ये करीबन ये मान के चलो ये हमारा 50 डेल्टा करीबन, ये इसमें लिख रखा है 94 है, 94 नहीं दोस्तों ये 54 है ये, ठीक है ना। तो ये 50 के आसपास का जो डेल्टा होता है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी पोजीशन जो है लगभग मान के चलो आप, ये एट द मनी मान के चलो दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां से नीचे की साइड में अगर ये देखो इधर की साइड में जैसे ये बढ़ेगी ऊपर पोजीशन, तो देखो यहां पर ये कॉल की वैल्यू, ये देखो ठीक ये कम हो रहा है। अच्छा अगर इसमें आप अब देखो आपको बताऊं दूसरा, हमने कोई पोजीशन लगाई है, जैसे ये मैंने पोजीशन लगाई दोस्तों, इसमें एक आयरन फ्लाई लगाई है। आयरन फ्लाई में मैंने 37,900 पर, इस समय हमारा एटीएम कहाँ है 37,900 मान के चलो, ठीक है ना। तो 37,900 पे हमने ये पोजीशन लगा रखी है, ये देखो 37,900 की कॉल बेची है, 37,900 की पुट बेची है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ से 700 पॉइंट दूर, कितना 700 पॉइंट दूर हमने 37,200 पे पुट बाई कर ली और इधर 38,600 पे कॉल बाई कर ली, ठीक है ना। अब आप देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं ग्रीक शब्द, देखो आप ये ग्रीक से दोस्तों, ये आपके सारे ये डेल्टा है, ठीक है ना। अब डेल्टा में हमने जो कॉल बाई की थी, ये वाली सॉरी सेल की थी, इसका कितना है 0.5329, ठीक है ना। ये पुट बाई की, ये पुट सेल की है, पुट का हमेशा डेल्टा कैसा होता है माइनस होता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हमने यहां पर सेल की है इसलिए इसका डेल्टा प्लस हो गया, ठीक है ना। और यहां पर ये हमने कॉल सेल की है, तो कॉल का डेल्टा कैसा होता है प्लस होता है, लेकिन हमने ये सेल की है तो यहाँ इसका माइनस हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो लगभग दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्यों एग्जैक्ट कभी मिलना मुश्किल होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 53 है, ये 46 करीब है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। उसी प्रकार से हमने इनका देखो ये जो है हमने बाई की है, 38,600 का कितना है 0.20, ठीक है ना।
और उसी प्रकार से 37,200 कितना है, ये 0.25 है। अब यहाँ देखो लास्ट में आपका ये न्यूट्रल हो गया ना दोस्तों 0.0078, यानी कि हमारा जो डेल्टा है ये हमको दोस्तों न्यूट्रल, इस पर ध्यान रखो आप, ये हमारा करीबन आप कोई भी पोजीशन आप लगाओ, कोई भी स्ट्रेटेजी लगाओ, तो इसका जो डेल्टा है ये 20 के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ना तो 20 माइनस से ऊपर, यानी -20 से ऊपर जाए तो आप मैनेज कर दो, और +20 से ऊपर जाए तो आप मैनेज कर दो। 20 तक तो आपको इसको टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 यानी 20 से ऊपर नीचे अगर जा रहा है तो इसको आपको मैनेज करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ये मैनेज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो आपको नुकसान दे जाएगा वो। तो इस प्रकार से हमको डेल्टा को मैनेज करना होता है। ये आपके समझ में आ गया दोस्तों कैसे मैनेज करना होता है, ठीक है ना। ये डेल्टा आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा देखो, डेल्टा जब न्यूट्रल है तो गामा अपने आप न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल है तो गामा भी न्यूट्रल है, समझ रहे हो आप। तो ये डेल्टा और गामा का रोल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, और आप इसमें ढंग से पूरा समझ गए होंगे डेल्टा और गामा क्या होता है, क्या रोल होता है, हमको कैसे डेल्टा और गामा को मैनेज करना है, और हमारी स्ट्रेटजी में डेल्टा और गामा का क्या रोल होता है, ये आप लगभग दोस्तों समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दें दोस्तों, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे दोस्तों आगे अपना थीटा और वेगा, ठीक है ना, और उसके बाद IV और विक्स लेंगे और रोल लेंगे। तो आगे एक एक पॉइंट हम लेते हुए चलेंगे दोस्तों। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से, ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार आपने सीख लिया फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और इसको धीरे धीरे आप इसका प्रैक्टिस करते रहा करो दोस्तों। प्रैक्टिस करने से क्या है, अपनी बहुत ही अच्छा याददाश्त हो जाती है और हमारे बिल्कुल समझ में आ जाती है, ठीक है ना। आपको यही ध्यान रखना है, कॉल का डेल्टा प्लस होता है, पुट का डेल्टा माइनस होता है, बस दो चीज याद रखो, ठीक है ना। इनकी जो नेचर कैसी होती है, कॉल के डेल्टा की नेचर कैसी होती है, प्लस पॉजिटिव होती है, और पुट के डेल्टा की नेचर कैसी होती है, माइनस होती है। अब अगर हम किसी को बेच देंगे तो वो उसका, अब कॉल को हमने बेचा तो वो माइनस का बन गया, और पुट को हमने अगर बेचा तो वो प्लस का बन गया। नेचुरली बात है, बस इस पर ध्यान रखना है अपने को और कुछ नहीं, ठीक है ना। और डेल्टा को मैंने न्यूट्रल रखना है, न्यूट्रल मतलब 0 रखना है, डेल्टा को घटने बढ़ने नहीं देना है। जितने की 0.5 का डेल्टा की कोई चीज़ हमने खरीदी है तो उसको उतने की बेच दो, ठीक है, दोनों के बराबर वो रख लो जिससे अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको आपने समझ लिया होगा दोस्तों। अब मैं यहीं पर विराम लेता हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है दोस्तों, फिर आप परेशान होंगे ज़्यादा वीडियो देखने में, लेकिन ये वीडियो देखना पूरा जरूर दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपकी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, ठीक है ना, मेरा समझाना आपको पढ़ाना, तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करो। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय, और प्लस इसकी जो बेल है उसको भी दोस्तों बजा दें, जिसकी वजह से आपको इसका टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों। और समय समय पर आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको समय पर मैसेज मिल जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।